मेरे रसूल पर बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदी इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो कमेटी वाले लोग उठ के नहीं जाएंगे। जिन्हें बार बार उठना हुआ करे ना, तो वो पीछे ही बैठे रहा करे ताकि जलसे में खलल ना पड़े। यानी अगर किसी का काम है तो वो पीछे रहे और वहीं से उठ के अपने काम कर लिया करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो भला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सय्यदिना व मौलाना व मुहम्मद शफ़ीइना व नबीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन वसल्लम मअदिनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु ताला व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें, मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों, काविशों, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इन नौजवानों को मदीने पाक की खाक का सदका अता फरमाए। आमीन। ये बड़ी बात होती है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन नौजवानों का जिन्होंने महीनों महीनों मेहनत करने के बाद हमें और आपको बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। शायद हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल रहता हो कि भाई क्या फ़ायदा है जलसों का, और ये सारे लोग जलसे ही में क्यों लगे रहते हैं। बुरा न मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब अगर हम दीन की बात करें कि दीन कितनी जगह से हम लोग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले दीन सीखने की जगह मदरसे होते हैं। दीन कसरत के साथ मदरसों में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, लेकिन हमारे मदरसों में इतनी वुसअत नहीं रहती कि हम तमाम बच्चों को मदरसों के अंदर रख के पढ़ा सकें।
और ना ही सारे लोगों को फुर्सत मिल पाती है कि सारे लोग वक्त दे करके मदरसे में दीन हासिल कर सके। इलाकों में चंद मदरसे होते हैं, किसी मदरसे में 200 तलबा, किसी में 300 तलबा, किसी में 250 तलबा। तो अब इलाके के हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे लोग तो मदरसे में नहीं आ पाते हैं। फिर ऐसे वो लोग जो मदरसों में नहीं आ पाते या उन्हें वक्त नहीं मिला, किसी को गुर्बत ने न छोड़ा, किसी को ज़रूरतें बाजार ले गई, कोई मजबूरी में वक्त से पहले बड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें सभी के साथ लगी रहती हैं। तो अगर मदरसे न जा सके तो फिर उम्मीदें थी हमें खानकाहों से कि जो लोग खानकाह में जाते हैं उन्हें बैठा करके दीन की चंद बातें बताई जाती। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह चंद खानकाहों को छोड़ने के बाद खानकाहों के हालात ये हैं कि अगर गौर किया जाए तो किसी भी खानकाह में ये सूरत नज़र नहीं आती कि आने वाले को 4 बातें दीन की भी बताई जाएं। अक्सर खानकाहों के अंदर बैठा करके तावीज़ात की गुफ्तगू होती है, डोरियों की बातें होती हैं, और या फिर साल भर के चंदे के तज़किरे होते हैं। तो वहाँ भी दीन सीखने का मौका नहीं मिला। फिर नौजवानों का ये एहसान है हम सब पर कि इन्होंने महीनों महीनों मेहनत करने के बाद एक महफिल सजाई, किसी गुफ्तगू करने वाले को बुलाया और कहा कि वो बातें करके जा कि जो साल भर नौजवानों के भी काम आती रहें और बुजुर्गों के भी काम आती रहें। सुभान अल्लाह। इस महफिल का मकसद यही बना कि जो लोग साल भर मदरसे न जा सके या कहीं और उन्हें दीन सीखने का मौका या वक्त न मिल सका तो कम से कम साल में एक मर्तबा बैठ करके अपने पूरे साल की बुराइयों पर नज़र करें और फिर आने वाले की गुफ्तगू सुने। अगर वो कमियां हमारे अंदर हैं जो वो कह रहा है तो आज ये अहद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इन बुराइयों को अपने अंदर पैदा नहीं होने देंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मगर याद रखिएगा, इश्क़ रसूल बहुत बड़ी चीज़ है और मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ही इश्क़ रसूल है। सबसे बड़ी चीज़ ही इश्क़ रसूल है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखाओ। पूछा गया हुजूर कैसे? फरमाया गया अपने नबी की नातें अपने बच्चों को ही सुनाया करो, उनसे सुना करो, हुजूर की सीरत बताया करो, हुजूर पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। इन सारी बातों से हुजूर का इश्क बढ़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर किसी शायर को 10 मिनट ज्यादा देख लें तो मिंबर से एक नीचे से कोई भी कह देता बैठाओ जी ने, बहुत हो गई नाते, जरा जबान को लगाम दिया करो। नात हुजूर की है, अगर जिंदगी भर भी कोई नात पढ़ता रहे तो अदब से नात सुनते रहा करो। ये भी बड़ी जरूरी बात है। और ये याद रखिएगा कि जिन सख्त सुस्त बातों से गुफ्तगू में आपको तकलीफ होती है ना, सच ये है कि नात उन्हीं जख्मों का मरहम हुआ करती है। नात उन्हीं जख्मों का मरहम होती है। आपने मुझसे पहले भाई गुलाम गौस गजाली साहब को सुना, शहबाज भाई कलकत्तवी साहब, और मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का अजीम लहजा भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब को भी आप सुनेंगे। उम्मीद है कि इन्हीं मोहब्बतों के साथ सुनेंगे जिस मोहब्बत के साथ अब तक बैठे रहे गए। नौजवानों, बस इतनी सी गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना मदीने वाले से इश्क करते रहना, अपने हुजूर से प्यार करते रहना, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और ये हुजूर का इश्क है जो बंदे को ज़मीन से उठा करके आसमानों तक पहुंचा दिया करता है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब कोई दलील मांगता है इश्क रसूल की तो मैं जानता हूँ इस दौर में कोई गजाली दौरा तो नहीं होगा, इस दौर में कोई उवैस तो नहीं आएगा, मुझे पता है इस दौर में अबू हुरैरा जैसी ज़ातें नहीं आएंगी। मगर इतना जानता हूँ कसम खुदा की, ये कहीं ना कहीं इश्क ही की बात है कि जिस रात के हिस्से में नौजवानों को सोना चाहिए था, उसी रात के हिस्से में ज़मीन पे बैठ करके मदीने वाले की तरफ मुंह लगा के गोया आस लगा के ये कह रहे हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये कहीं ना कहीं इश्क ही की बातें हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। हम जानते हैं कि आनम के मंद आनम, मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरे गुनाहों के बारे में आप नहीं जानते हैं।
अपनी खताओं के बारे में बंदा खुद जानता है। मैं क्यों यहाँ पे अब्दुल कादिर जिलानी बन के बात करूं, मैं तो इतना जानता हूँ इस महफिल की बरकत इतनी बड़ी होगी इंशाअल्लाह। इनमें से कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो रातों को उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। कई बार दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। जो जलसा कराते हैं उन्हीं को गालियां, उन्हीं को ताने, जो सुनने आते हैं वो दिल थोड़ा करते हैं, यार हम ही ने जलसा कराया, हम ही सुनने के लिए गए और हमें कमीना कहा गया, हमें बदबख्त कहा गया। नहीं, हम इस तरह के जुमलों से परहेज करेंगे। हमें क्या मालूम है किसका ताल्लुक रब से कैसा है और वो कब किस बंदे को कितनी अजीम तौफीक दे दे। तारीख गवाह है कि अगर बिश्र हाफी जैसा बंदा शराब पीकर के सड़क पे पड़ा हो और कोई अल्लाह वाला गुजर के जा रहा हो, उसकी निगाह पड़ जाए, वो मुर्शिद की बारगाह में जाके कहता है हुजूर मैंने एक बंदे को वहां पे शराब के नशे में पड़ा देखा है, हमें तो बीमारी लग गई है लोगों के ऐबों से पर्दा उठाने की। नताइज आप देख लीजिए, ये कैमरे लगे हैं, ये चैनल लगे हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया है कौम का, कितने उलमा को तबाही में डाल रखा है। मैं सिर्फ चंद बातें कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे जख्म होता है मक्खी वहीं पे बैठा करती है। असद इकबाल साहब कितना भी अच्छा कलाम पढ़ लें, अगर कहीं जबान बहक जाती है उसी को काट करके टंगल पे लगाया जाता है। देखो असद साहब ने कितनी बड़ी गलती कर दी। हम्माद साहब ने कौन सा जुमला बोला है, तुम्हारा तो काम ये नहीं था, अगर किसी की जबान बहक गई थी या जबान फिसल गई थी तो तुम्हें तो उस पर पर्दा डालना था, क्योंकि खतीब हो या शायर हो जब मिंबर से हटता है तो तौबा करके हटा करता है और उसकी तौबा उसके लिए भी काफी होती है, मजमे के लिए भी काफी होती है। लेकिन अब भला करे अल्लाह इन चैनल वालों का, इन्हें तौफीक हिदायत दे खुदा, उसी को वायरल करने के बाद गुनाह को कसरत से आम किया जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की खताओं को आम न किया करो, उनकी खताओं पे पर्दा डाला करो, इसलिए कि जो किसी की खता पे पर्दा डालता है अल्लाह क़यामत में उसके गुनाहों पे पर्दे डाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। बड़ी बात है किसी के ऐप छुपा लेना, बड़ी बात है किसी की खताओं पे पर्दा डाल देना, बड़ी बात है किसी को जलील होने से बचा लेना। और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है पर्दा डालना, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप बताऊं कैसे, अब बताऊं मैं आपको कैसे। मेरे हुजूर महराज में गए, ठीक है जी, हुजूर महराज में गए, मेरे नबी जन्नत की सैर के लिए तशरीफ लेके गए। जन्नत में एक संदूक देखा, हुजूर ने उसको खोला, उसमें एक जुब्बा रखा हुआ था। हुजूर ने जुब्बे को देखा, अर्ज करते मेरे मालिक अगर तू इजाजत दे तो मैं इसे ले जाऊं। रब ने फरमाया महबूब जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, मगर ये बता देगा किसको जाकर के। सुने बहुत गौर से नौजवान, ये देना किसको है जाकर के। महबूब अलैहिस्सलाम अर्ज करते मेरे मालिक तू बताना किसे देना है। फरमाया जा, जो मेरे राजों को पहुंच जाए, जो मेरे राजों को पहुंच जाए सिर्फ उसी को ये जुब्बा देना है जाकर। जो मेरे राज को पहुंच जाए उसी को ये जुब्बा देना जाकर। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले यारे गार अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फिर जुब्बा दिखाया। अबू बकर अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो बता क्या करेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो मैं पूरी कायनात में सदाकत को आम कर दूंगा। महबूब ने फरमाया बात तो बड़ी है लेकिन रब के राजों को नहीं पहुंची। सुनना बहुत गौर से, बात तो बड़ी की है मेरे यार तूने, लेकिन तुम रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया सदाकत अदालत के ताजदार को, उमर ये जुब्बा जन्नत से लेके आया हूं, अगर तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना पूरी कायनात में अदल कायम कर दूंगा। फरमाया ये भी बड़ी बात है लेकिन रब के राज को नहीं पहुंचे। फिर बुलाया उस्मान गनी को, गनी मेरे उस्मान अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो क्या करेगा। या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए ना तो पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा, पूरी कायनात में सखावत आम कर दूंगा। अल्लाह अकबर। जानते हो फिर बारी हजरत अली की आई। फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दिया जाए तो क्या करेगा।
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर ये जुब्बा मुझे मिल जाए ना तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालना शुरू कर दूंगा। तो मैं मखलूक के ऐबों पे पर्दे डालूंगा। फरमाया तू रब के राजों को पहुंच गया। फिर वो जुब्बा अबू बकर हजरत अली को दिया गया। हैरत होती है, आज चौक में खड़े होकर पारसा बनते गए। किसी को जलील करने को सबसे बड़ी हम पारसाई कहते हैं। खुदारा बचे इन चीजों से, किसी के ऐबों से पर्दा ना हटाएं। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दा डालें, पर्दा डालें। जिसके जो जी में चाहता है बोल जाता है। हमारे मिजाज का मजमा ना हो तो इनसे बुरे लोग कोई नहीं। हमारे मिजाज के मुताबिक बंदा इनाम दे दे खड़े होके तो शराबी भी हमें अच्छा लगता है। मन मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते हैं। अगर ब्याज लेने वाला मुरीद हो और खड़े होकर के 500-500 के नोटों की गड्डी पीर पर लुटाए, पीर साहब कह देते जिसे जन्नती देखना है इसे देखे। हाँ जी, मन मर्जी के मुताबिक फैसले सुना दिए जाते। जिसको चाहते जन्नती कर देते, जिसे चाहते जहन्नमी कर देते। ये मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है। और मखलूक को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी से हिसाब ले खड़े होकर के। हिसाब का दिन एक अल्लाह ने मुकर्रर किया। हिसाब अल्लाह लेगा, आप हिसाब लेने वाले नहीं। आप किसी को जलील करने वाले नहीं। बिश्र हाफी को पड़े देखा, किसी मुरीद ने जाके मुर्शिद से कहा सरकार मैंने फला शख्स को शराब पी के नशे में पलटे पड़े देखा है। हजरत ने सोटा उठाया, लाठी लेके दौड़ लगाई। वो मुरीद समझ रहा था जाके शायद तमाचे लगाएंगे, जाके लाठी से मारेंगे, क्यों उसने शराब पी है। गए जाने के बाद अल्लाह अकबर, आपने कहा जल्दी कर पानी लेकर के आ। पानी मंगाया, बिश्र हाफी के चेहरे को पानी से धुला और धुलने के बाद वहीं पे चेहरे पे उनके रुमाल डाल के कपड़ा डाल के आ गए, अपने कपड़े डाल के आए। और आने के बाद खानकाह में ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। रो के कहते मेरे मालिक मुंह मैंने साफ कर दिया है, अपने कर्म से दिल तू साफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, रोते रोते रात गुजर जाती है। कहते मैं फजर तहज्जुद के वक्त उठा और उठने के बाद देखूं तो सही जा करके कि बिश्र हाफी का क्या हाल है। कहते जब मैं रास्ते में गया तो बिश्र हाफी का पता नहीं था। कहते फिर उसके बाद उठा, उनके मकान पे गया, वहां भी नहीं थे। मैं परेशान, किधर चले गए। कहते जब मस्जिद में गया तो मैं हर दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता था। आज बिश्र हाफी मुझसे भी पहले मस्जिद में पहुंच चुका है। मैंने जाके आवाज दी बिश्र हाफी तू बता तू कैसे आ गया। कहते हैं हजरत जी आपने चेहरा धुला था, रब ने अपने कर्म से मेरा दिल धो डाला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। तो जवानों, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, हमें किसी के ऐब आम नहीं करने, ऐब आम नहीं करने। दूसरी बात मैं कह जाऊं, अभी रमजान शरीफ का महीना गुजरा, कुछ बातें ना बड़ी अजीब लगती है। वो करते ही अजीब हो इसलिए लगती है। किसी ने पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे, यार कोई कह दे कब्रिस्तान वालों से कि एक बार ईद मुबारक कहने के लिए आ जाए। ये पोस्ट डाली गई, सैकड़ों कमेंट लाइक उस पे लगे। लोगों ने कहा वाह क्या इश्क है इसका अपनों से। मुझे हैरत हुई, हम कब्रिस्तान वालों से ईद मुबारक सुनने के लिए बेताब हैं। घर में बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, उसे एक बार ईद का सलाम करने तैयार नहीं होते, एक बार उसे सलाम करने के लिए तैयार नहीं। कह दे कोई कब्रिस्तान वालों से एक बार आके ईद मुबारक कह जाए। मुझे सच बताओ, अगर कोई मुर्दा कफन के साथ कब्रिस्तान से निकल आए तुम ईद मिलोगे उससे? क्या कंडीशन होगी समझ सकते हो? पूरी बस्ती खाली हो जाएगी अगर एक निकल आया, चाहे वो तुम्हारा दादा ही क्यों ना हो। लेकिन लफ्जों का दौर है, इसको दिखा रहे हैं। चले गए यार मुबारकबाद देने वाले, क्यों दुनिया मर गई है?
जिन्हें जाना था चले गए, जो है उनकी इज्जत कर लो, जो है उनकी कदर कर लो। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बैठा पड़ा है, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरी तरफ से आपके, मैं बुरा ना मानिएगा, लाखों लोगों ने हमें ईद मुबारक के मैसेज किए होंगे, लेकिन देख के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आया ये हजरत को तो ईद मुबारकबाद दे रहा है, ये आला हजरत जो घर में बैठे उन्हें भी ईद मुबारकबाद दी कि नहीं? मुझे बताया जाए। कंडीशन हमारी देखें। पहली बात तो हमें यही नहीं पता ईद का मतलब क्या, ईद होती क्यों है, क्यों होती है ईद? जानते हो क्यों होती है ईद? अल्लाह सलामत रखे। हम तो ये समझते हैं रमजान गुजर गए भाई, रोजों से बच गए, हो गए पूरे, चलो ईद करो। नहीं, ईद इसलिए हम लोग मनाते हैं कि रब का शुक्र है उसने रमजान के सदक़े में हमारे गुनाह माफ फरमा दिए। हमने इस महीने का एहतराम करके रोजे रख के रब से गुनाह बख्शवाए हैं, अल्लाह ने हमें बख्श दिया है, इसका मतलब ईद है। अब अंदाजा लगाइए, बुरा ना मानना, ईद इसलिए मनाई गई कि हमारे गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन जानते हो जब 27वीं शब आती है, उस रात से लेकर के ईद की सुबह तक पूरी कौम, पूरा जवान मार्केट में लगा रहता है। एक वक्त की नमाज की फुर्सत नहीं है, तरावीह छोड़ करके शॉपिंग हो रही है, नमाजें छोड़ करके जूते खरीदे जा रहे हैं, अल्लाह को नाराज करके कपड़े खरीदे जा रहे हैं। जो रब को नाराज करे उसे हक हासिल नहीं है कि वो नए कपड़े पहने, उसे हक हासिल नहीं है कि जो वो नए जूते पहने। हमने कितना सितम किया है, बहन बेटियों को लेके बाजार में कूद पड़े। ईद तो इसलिए मनाई गई थी कि अल्लाह राजी हो गया है, लेकिन वाह रे मेरी कौम, तेरे तरीके पर कुर्बान जाए। हमने मार्केट के अंदर बेटियों के कपड़े खरीदे तो ऐसे कपड़े थे जिनमें बदन दिख रहा था, माँ के लिए कपड़ा खरीदा तो जिसमें बदन दिख रहा था, बहनों को नंगा कर दिया। मुझे बताओ किस इलाके की ईद ऐसी है जिसमें बेटियां बेगैरत बन के घर से ना निकली हों? कौन सा इलाका ऐसा है ईद के दिन जब बेटियों के सर से दुपट्टे ना उतरे हों? कौन सा इलाका ऐसा है जहां बेटियों ने श्रृंगार करके गैर महरमों के आगे कदम न रखा हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता ईद आ जाए या मौत आ जाए, अहद कर लो, हम मर तो सकते हैं, अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। मुझे बताओ ईद के मेले में कौन होता है? मुसलमान, बोलो ना, मुसलमान ही तो रहते। ईद के दिन जो दुकानें कहीं कहीं पे लगती हैं या कहीं घूमने फिरने की जगह, तो ज्यादातर कसरत से मुसलमान ही तो होते हैं उसमें। बोलो ना, डर क्यों रहे हो? मैं किसी का हाथ नहीं उठवाने वाला, मैं कुछ समझाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, और हाथ उठवाना भी नहीं चाहता। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, मर्जी है आपकी। मेरा तो ये अकीदा, हमारा काम बताना है, अमल वो करेगा जिसे खुदा तौफीक देगा। सीधी सी बात। हाँ, अक्लमंद वो होता है जो दीवार पर लिखी हुई बात से भी नसीहत हासिल कर ले। ये जरूरी नहीं है इमाम गजाली आएंगे तभी हम मानेंगे, जिब्रील आके समझाएंगे तभी माना जाएगा। अगर ये देखोगे कौन कह रहा है, शायद जिंदगी पर अमल ना कर सको, और अगर ये देखोगे क्या कह रहा है, तो खुदा की कसम अगर अमल कर लेंगे हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपकी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। मेरी वैसे भी आदत है कि मैं इस तरीके से बात करता हूँ ताकि आसानी से सामने वाला बात समझ सके। ठीक है, ईद के दिन में ज्यादातर मुस्लिम लोग होते हैं, और जो बेपर्दा बेटियां निकलती हैं वो भी हमारी होती हैं। समझ गए? जो बेपर्दा निकलती है वो भी हमारी बेटियां होती हैं। हैरत की बात यह है, बेटियां भी हमारी हैं और तकने वाले भी हम हैं, और फिर मुआशरे की बर्बादी पर रोने वाले भी हम हैं। तीन बातें हो गई, बेटियां भी हमारी, तकने वाले भी हम, और अपनी बर्बादी पे रोने वाले भी। बोले रोने वाले भी।
ठीक होते गए और फिर कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। भाई मौलवियों ने हमारी बर्बादी का कोई जिम्मेदार नहीं, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। अगर मेरे घर को आग लग रही है तो आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से, मेरी वजह से। और बुजुर्गों ने फरमाया कि आग जब तक चूल्हे में रहती है ना, तब तक आग से आप फायदा हासिल कर सकते हो, और जब आग चूल्हे से बाहर हो जाती है ना, तो फिर आग आपसे फायदा हासिल करती है। रोने वाले भी हम, बर्बाद करने वाले भी हम, और बेटियां भी हम। कोशिश ये कीजिएगा, हमें अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। अगर हम में से हर कोई बेटी को ये तालीम दे, मेरी बहन, मेरी बेटी, ये चादर तुझे किसी मुल्क के कानून ने नहीं दी है, किसी संविधान या किसी हिस्ट्री के किसी चैप्टर से तुझे नहीं मिला है, बल्कि ये दुपट्टा तुझे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट से दिया गया। ये समझाओ बेटियों को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब बेटियां नंगे सर निकलने लगती होंगी ना, तो मदीने वाले का दिल दुख जाता होगा। कहने को हम सारे मसलक के आला हज़रत वाले, सारे मुजाहिद मिल्लत वाले, सारे हबीब मिल्लत वाले, सारे ताजुश शरिया वाले हैं, लेकिन जानते हो माँ पारसा होती है तब बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। माँ पारसा होती है तब बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ तहज्जुद गुजार होती है तब बेटा अहमद रजा आला हज़रत पैदा होता है। हाँ, ये मिट्टी के बनाए गए पुतले नहीं होते हैं कि जैसा चाहा बना के सवार दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए माओ को अच्छा बनाओ। और तकरीर करके ना, तकरीर सुन के कहेगा, देख मौलाना आया था मुरादाबाद का, बीवी से ही कहता कि पर्दा करिए, और बेटी से कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा बेटी से नहीं, सारे मुतालबे बीवी से। दुपट्टा ना सरक जाए, घर से ना निकलियो, ये ना करना, वो ना करना। जब तक सिर्फ बेटियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर, बीवियों को समझाओगे हमारा मुआशरा बेहतर नहीं होगा। बेटियों को समझाना शुरू कर दो, हर घर की बहू बेहतर हो जाएगी, हर घर की बहू बेहतर हो जाएगी। इसलिए बेटियों को समझाना शुरू करो। और बेटियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने ईद की खुशी के नाम पर, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे ये वाला जाली वाला सूट चाहिए जिसमें पूरे बाजू नजर आते, दुपट्टा वो चाहिए जिनसे बालों की स्याही तक न छुपे, ड्रेस वो फिटिंग की चाहिए जिससे बदन की पर्दादारी ना हो। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे पता है जब तेरे सर से दुपट्टा सरकता है तो आमीना का लाल का दिल धड़क जाता होगा। तुझे पता है तुझे कितनी इज्जतें मुस्तफा ने दी है। इसे पर्दे को बोझ ना समझो, दुपट्टे को बोझ ना समझो। दुपट्टा गैरत है, दुपट्टा इज्जत है, दुपट्टा शान है, दुपट्टा शौकत है। तेरे सर की चादर तेरे खानदान का वकार है, तेरे घर तेरे सर की चादर तेरे बाप की आबरू है, तेरे सर की चादर तेरे भाई की इज्जत है। इसे सरकने न देना। तुझे अगर याद नहीं तो याद दिला दो, हमारी बहन बेटियों की आबरू का आलम तो ये था, इन्हें पैर की जूती समझा जाता था। कोई इज्जत देने वाला तैयार ना था, कोई घर के अंदर रखने को तैयार ना था। माँ यहाँ तक के बेवा हो जाती थी तो अपने की बेटे बाजार में बेच दिया करते थे। ए माँ, तुझे तो रहम आना चाहिए, तुझे तो मुस्तफा का फरमान याद होना चाहिए। जब तुझे बेटे बाजारों में बेच रहे थे तब ज़हरा के बाबा ने तुझे इज्जत दी थी। ए बहनों, तुम्हें ख्याल होना चाहिए, जब भाई तुमसे मुंह मोड़ लेते थे तब मेरे नबी ने इज्जत दी थी। ए बेटियों, तुम्हें याद रहना चाहिए, जब तुम्हें जिंदा दफन किया जा रहा था, तुम्हारा की बाप
जिंदा दफन करता था, तब मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से तुम्हें इज्जत मिल गई है। तारीख उठा करके तो देखो, उस नबी के फरमान को पैरों तले रोंदने वाली बेटी हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हुजूर ना आते तो वकार कौन देता? अगर आका ना आते तो तुम्हें इज्जतें कौन देता? अगर इज्जत आका ने दी है तो लाजिम है मर जाना, लेकिन सर से दुपट्टे को नीचे सरकने नहीं दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, कनीजे फातिमा, नारे तकबीर। चलें और आगे, जितने लोग सुनना चाहते हैं कह दें जरा या रसूल अल्लाह। जी हो, सलामत रहो, अल्लाह बरकत अता करे। सुने जरा गौर से। मैं हमारे यहाँ बिहार बंगाल में अक्सर ये देखा जाता है असद भाई कि जलसा कम होता है, मेला तगड़ा होता है। जलसा छोटा होता है, मेला तगड़ा होता है। ज्यादातर भीड़ मेले में रहती है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, यहां ज्यादा भीड़ जलसे में नजर आ रही है। ज्यादा भीड़ जलसे में नजर आ रही है। पता चला दुनिया वाले जलसे में कम आए हैं, दीन वाले जलसे में ज्यादा आए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह करे यही उसूल कायम रखे, और खुदा करे एक दिन ये जलसों से मेलों की दुकानें खत्म हो जाए। खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें सिवाय बदतमीजी और तमाशों के कुछ नहीं। लोग कहते हैं मौलवियों का जहन खराब होता। बेटे, मौलवी का जहन साफ होता, इसलिए साफ बात कहते हैं। हाँ, इनसे माहौल मुआशरा खराब होता है इन चीजों से। दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सारे बोले जोर से। मस्जिद है ना। और सबसे बुरी जगह बाजार। सारे बोले क्या है? ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? दुकान अपनी भी है क्या? सबसे बुरी जगह बाजार होती है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती हैं? शक हो रहा है कि कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, जाती हैं? अच्छा, जुमा पढ़ने? चलो फिर जुमा भी नहीं, ईद पढ़ने जाती होंगी? नहीं जाती ना। ये अपनी मर्जी से नहीं जाती है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। जोर से। किसने नहीं दी है? ये पीछे वाले लोग, मुझे इनसे डर लग रहा है। ये बोल क्यों नहीं रहे? अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बोलिए। अपनी मर्जी से नहीं जाती है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। सारे बोले किसने? अब मुझे बताओ, इस्लाम इतनी अच्छी जगह मस्जिद, जहां हर वक्त खुदा की रहमत बरसती है, वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि अगर मर्द औरतों का इख्तलात होगा तो वहां गुनाह का शायबा है, गुनाह हो सकता है, खता हो सकती है। अगर गुनाह हुआ, अगर कोई बेटी किसी ऐब से मंसूब हो जाती है तो बेटी की आबरू चली जाएगी। इसलिए इस्लाम किसी बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता। मुझे पता, जिस इस्लाम को बेटी की आबरू इतनी प्यारी है कि मस्जिद में नहीं जाने देता, वो किसी मेले बाजार में बेटी को जाने की इजाजत कैसे देता? ये मेले में चल दिए नहीं मौलाना, ये दिन नहीं छोड़ेंगे, साल में एक ही बार जलसा होता, वरना गुड्डू की अम्मी पूरा साल ताने दे। मौत भी एक ही बार आनी है, दोबारा लौट के नहीं आना इधर। फिर समझ गए ना मेरी बात? एक ही बार मरना है, एक ही बार मरना है। मरने से पहले तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो। हया की तालीम दो, हया की तालीम, हया की तालीम। और हमारी बहन बेटियों को ना मर्दों से ज्यादा बढ़ चढ़ के हुजूर से प्यार करना चाहिए, मर्दों से ज्यादा। हालांकि ये हमारा अकीदा यह है कि हमारे बदन पे उतने बाल नहीं जितने मदीने वाले के एहसानात हमारे ऊपर हैं।
लेकिन याद रखिएगा, आप अगर अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, हमारी माँ बहन है तो इंशाअल्लाह कभी गलती से भी दुपट्टा सर से नहीं सरकेगा, कभी नहीं सरकेगा। मेरी बहन, मेरी बेटियों, अल्लाह तौफीक देना तो दुआ मांगना, मालिक हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, बेटियां अगर आधे कपड़ों का सवाल करें ना तो उनसे कहना ये जो नंगे लिबास है ना, ये फैशन वालों के लिबास है, और जो पर्दे वाला लिबास है ना, ये नबी की फातिमा ज़हरा वाला लिबास है। खाली हुसैन हुसैन का नारा लगा लेना काफी नहीं है, बेटियों को ज़ैनब बनाना पड़ेगा, बेटी को ज़ैनब बनाना पड़ेगा, माँ को फातिमा जैसा होना पड़ेगा, तब मजा आता है हुसैन का नारा लगाने का, तब मजा आएगा करबला वालों का नारा लगाने का। हमने गलती की है, हमने बेपर्दगी को आम किया। ईद के दिन सबसे ज्यादा बेपर्दा बेटियां नजर आई, दिल दुखता है, दिल दुखता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब गैरत का महीना निकल गया, अब शरीयत के जो उसूल थे रमजान के बाद उठा लिए गए, जो अब जो जिस तरह चाहे जिए। नहीं, हमें हर हाल में अपने रब के अहकाम की पैरवी करनी है, पासदारी करनी है। वादा करो इंशाअल्लाह ईद के दिन भी बेटियों को बेपर्दगी करने नहीं देंगे। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन हालात ये है मर्द भी उधर ज्यादा जाते हैं जिधर लड़कियां ज्यादा आती हैं। ये तो खुद 2 रकात पढ़ के उधर कोई सरक रहा है। ना करो ऐसा, ना करो। हर बंदा अपने घर पे पाबंदी लगाए, बहन बेटियों को शराफत की तालीम दे, फिर देखना इंशाअल्लाह घर में बरकतें कितनी आएंगी, घर में बरकतें कितनी आएंगी। नौजवानों, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं। गुनाहगार जरूर हैं लेकिन कोशिश करते रहो, कभी तो वो दिन आएगा हुजूर ख्वाब में आके किस्मत जगा जाएंगे। कोशिश करते रहो, किसी दिन तो हुजूर आएंगे ना, या तो यहां आके किस्मत जगाएंगे या मदीना बुला के किस्मत जगाएंगे। ये कोशिश जारी रखें, अपनी मेहनतें करते रहें, अपने नबी से प्यार के दावे तो करें लेकिन दलील के साथ। कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। ये देखो जलसे की कमेटी ने आज अमामा बांधा है, सबसे निराले नजर आ रहे, सबसे निराले। मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है, वो किसी गली से गुजर रहे थे, एक बच्ची को नंगे सर देखा, कहने लगे बेटी दुपट्टा कब से उतर गया? उसने कहा जब से मर्दों ने टोपियां उतार दी, लड़कियों ने दुपट्टे उतार दिए। हाँ, हर भाई ये चाहता है मेरी बहन हया के साथ रहे, लेकिन टोपी से बोझ लगता है, टोपी से बोझ लगता है। अब भी बुरा ना मानिएगा, जलसे में 10% लोगों के सर पे टोपी नहीं है। ईद पे सबने 1800-1600 के जूते खरीदे होंगे, 1600 के जूते खरीदे होंगे, लेकिन 20 रुपए की टोपी नहीं खरीदी हो। हाँ, और बुरा ना मानना, टोपी होती है तो कम से कम कुछ पर्दा भी रहता। जिनकी टोपियां नहीं होती हैं, बालों की कटिंग, अल्लाह माफ करे, लंबी लाइन लगी पड़ी ईद पे, ऐसी लाइन लगी पड़ी थी कि मूंछें काटने तक का टाइम नहीं था नाइयों के पास, और अंदर जाता था इंसान बन के, निकल के आता था जानवर बन के। क्या मसला है? देखो ऊपर इतना बड़ा जूड़ है, और ये ऐसे जैसे कि जानवरों ने इसके बाल खा लिए, जैसे धोखे से इसे चूहे लिपट गए, नीचे नीचे के बाल खा लिए, यूं झटका दिया, यूं दिया, चला मार्केट में, और नारा लगे क्या गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बाल खिंजीर जैसे कटाए, दावे गुलामी रसूल के। अल्लाह माफ करे, एक की दाढ़ी देखी ना, अजीब सी लकीर आई ऐसे, और फिर यहां से कट लगा। मैंने दूर से देख के महसूस किया शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, ये टांके लगे होंगे जो बाल नहीं जमे। पता नहीं क्या कारीगरी है इन लोगों की, ऐसे सीधी यहां से काट के लाके कनपट्टी पे निकालते। ये कटिंग वालों की, और दाढ़ी के अंदर इतने नुक्स पैदा कर दिए, दाढ़ी के अंदर।
फरिश्तों की तस्बीह ही ये है। पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी दाढ़ी के बालों से और औरतों को जीनत दी है सर के बालों से। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर मुंडा दे तो कैसी लगेगी? मां अगर सर मुंडा दे तो रौनक चली जाती है, मर्द अगर दाढ़ी मुंडा दे तो चेहरे की रौनक चली जाती है। रब ने ये मर्द की दाढ़ी लगाई इसलिए थी क्योंकि तू मर्द था। हमने चिल्ला चिल्ला के कौन सी लाइन में जाना है, किस जमात में जाके खड़े होना है। देखो तो सही ऐसी कटिंगें चल रही हैं, अल्लाह माफ करे सारे बाल साफ हैं। कोई यहाँ लिए घूम रहा है, कोई थोड़े से यहाँ लिए घूम रहा है। जाओ तारीख उठा करके देख लो, जंगल की जाके शायर करो, दाढ़ी सिर्फ शेर की हुआ करती है। अगर सार शेर की दाढ़ी ना हो तो वो गीदड़ नजर आएगा। जिस शेर की दाढ़ी होती है उसकी धमक अलग होती है। फिर तुम क्यों भूल गए हो मर्द की मर्दानगी दाढ़ी से अलग नुमाया होती है। तुमने चेहरों की दाढ़ियां मुंडा करके अपनी मर्दानगी को जंग लगा दिया, अपने चेहरों की रौनक उड़ा दी। और तुम्हें क्या पता है, लोग कहते हैं अच्छी नहीं लगती, ये बाल समझ में नहीं आते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रब ने सबसे हसीन, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, पाक और बेअहद अपने महबूब को बनाया। जरा चेहरा उठा के देख, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं? अगर ना हो तो मुंडा देना, अगर हो तो कहना पड़ेगा। चेहरे दाढ़ी चेहरे पर ये ऐब नहीं होती, हुस्न होती है। अगर ऐब होती तो खुदा महबूब के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं जमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। रखो यार, कई नौजवान कहते हैं भी टाइम ही नहीं आया। रख लेंगे, अभी टाइम थोड़ी निकल गया। अब जरा एक बात बताइए, जब कोई पैदा होता है तो दांत होते हैं उसके? बोले सारे, इसमें भी शक है क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते, दांत कुछ मुद्दत के बाद निकलते। जब पैदा होता है तो दांत क्यों नहीं होते? अल्लाह के कामों में बेशुमार हिकमतें हैं, वो अपने राज खुद जानता है। लेकिन जहां तक हमने गौर किया, हम इस नतीजे पे पहुंचे क्योंकि लीवर कमजोर होता है और दांत मजबूत चीजों को काटने के लिए होते। इसलिए रब ने दांत उस वक्त नहीं रखे क्योंकि दांतों की जरूरत थी नहीं। जैसे जैसे लीवर मजबूत हुआ रब ने दांत जमाए। मगर आप गौर करें, आंख मिलती है एक बार, है कि नहीं? कानों की नेमत एक बार, उंगली टूट कट जाए दोबारा जम के नहीं आती है। पैर कट जाए दोबारा पैर नहीं जमने वाला, हाथ कट जाए दोबारा नहीं जमने वाला। लेकिन रब की रहमत देख, सारी चीज एक बार जमती है लेकिन दांत दो बार जमते हैं। ना क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अभी ज्यादा सख्त चीजें नहीं खानी है। थोड़ा मजबूत हुआ है लीवर, हम कच्चे दांत दे रहे हैं, इनसे हल्की सख्त चीजें खानी है, फिर वो टूट जाते हैं। जब बंदा तंदुरुस्त होने लगता है फिर दांत जमाए जाते हैं मजबूत वाले, जो बुढ़ापे तक रहते हैं। अब गौर कीजिएगा, जब तक लीवर मजबूत रहता है दांत रहते हैं, जब लीवर कमजोर होना शुरू होता है दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। जहां लीवर ने काम छोड़ा दांत खत्म कर दिए जाते हैं। ताकि जैसे पहले कमजोर था लीवर, इसी तरह अब कमजोर हो गया है। अब तुझे मजबूत चीजें नहीं खानी है, फिर से नरम खानी है। अब मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत होती है तो वो दांत दो बार जमा देता है। तू कैसे कह सकता है कि दाढ़ी का वक्त नहीं आया है? अरे जब वक्त नहीं था, तू पैदा हुआ तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। जब तू दुनिया में आया तो तेरे चेहरे पे बाल नहीं थे। ये कब निकल के आए हैं? जब तू 14 साल का हुआ है, 15 साल का हुआ है, 18 साल का हुआ है, ये तब निकलना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो निकल के आ रहे हैं ये बिला जरूरत नहीं निकल रहे हैं, बल्कि अब जरूरत की बुनियाद पर
निकल रखे हैं, तुझसे किसने कह दिया इसकी जरूरत नहीं है? अक्लमंद वो नहीं होता जो बेजरूरत समझ के दाढ़ी मुंडा देता है, अक्लमंद वो होता है जो मुस्तफा की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखा लेता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश भी। कई एक नौजवान कहते हैं यार शादी नहीं हुई है अभी, शादी हो जाएगी तो फिर दाढ़ी रख लेंगे। ये भी है ना एक सोच। ये इतने सारे उलमा बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि कोई मौलवी इसलिए कुआरा मर गया हो कि उसकी दाढ़ी की वजह से शादी नहीं हुई थी। समझ गए मेरी बात? ये शैतान वहम पैदा कर देता है, यार अभी दाढ़ी नहीं रखनी है, शादी कर, शादी के बाद दाढ़ी रखनी। मैं एक बात पूछूं आपसे, दाढ़ी आप कह रहे शादी के बाद रखनी, क्यों? कहने लगे कि साहब दाढ़ी देख के ना कुछ लोग मना करते हैं। सुन बेटे, काम आएगी ये बात, और पुश्तों को बता देना, मैं आज बता के जा रहा हूं। लड़की देखने भेजते हो निकाह से पहले, रस्म होती होगी ना लड़की देखने की, पसंद करने की। बोलो, इतना वक्त नहीं है मैं आपसे बार बार किसी बात को कहलवाऊं। 15 मिनट बाकी है मेरे, मुझे फौरन निकलना है, अभी कलकत्ता एयरपोर्ट जाना है, इसलिए कम वक्त जाए करके जरा जल्दी मेरा साथ दे। जाते कि नहीं देखने के लिए? जाते हैं। क्या कहते हो जब पता चलता है ना घर में कि अम्मी लड़की देखने जाने वाली है, तो लड़का घूम फिर के अम्मी के चक्कर लगाता है, डरता कहूं न कहूं, कहूं न कहूं, फिर कह देता है अम्मी जरा सही से देख लेना, मेरी जिंदगी का सवाल है। यही है। अरे जिनकी हो गई है वो टेंशन में क्यों है यार? यही मसला है। और जो होने के बाद टेंशन में, उनका नतीजा, उनकी वजह भी बताऊंगा वो टेंशन में क्यों है। अम्मी जरा देख के आना, ठीक ठाक देखना, ऐसे हाँ मत करना कभी चाय पीते ही कह दो लड़की हमारी है। सब कुछ देख लेना, आंख नाक कान रंग कद सब देखना। यही कहते हैं। अम्मी देख के आ गई, लड़की का जवाब नहीं, और जैसी आई है और 8 दिन बाद जो घर में झगड़ा हुआ है, कह रही अम्मा तुमने मेरी तकदीर खराब कर दी, तुमसे कही थी सही देख के आना, तुम इसे देख के आई थी, तुम तो कह रही थी हूर लग रही है, ये तो चुड़ैल निकली। तो जानते हो, अब सुनो मेरी बात बहुत गौर से, गलती कहां हुई? तुमने देखने भेजा, माँ का कितना काम है, माँ जाहिर देख सकती है, बातिन नहीं देख सकती। माँ ऊपर से देख सकती है, दिल कैसा है माँ बोले नहीं देख सकती ना, फिर अंदर का कैसे पता चलेगा? अंदर का कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा सवाल हिसाब है, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, अंदर का पता चल जाएगा। अगर लड़की को यह पता चला कि उसकी दाढ़ी है और वो ये कह दे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, तो रब का शुक्र अदा करना और दाढ़ी को चूमना अपनी, कहना एहसान है तेरे चंद बालों, क्योंकि तुम्हारे सदके में मेरे घर से चुड़ैल से आने से मेरा घर पाक हो गया है। अगर दाढ़ी ना होती तो ये मेरे घर में आके बैठ जाती। ये दाढ़ी के बालों को देख करके ये इब्लीस की बच्ची भाग गई है। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी, तेरे घर के अंदर कोई चुड़ैल दुल्हन बन के नहीं आएगी, नचनिया नहीं आएगी, बदमाश और बदचलन नहीं आएगी। दाढ़ी वाले के घर में सिर्फ वही आएगी जिसे खुदा से भी प्यार होगा, मदीने वाले मुस्तफा से भी प्यार होगा। इसलिए पहले दाढ़ी रख लो, बाद में रख के ये दाढ़ी चुड़ैल से छुटकारा नहीं दिलाएगी। अजमेर लेके जाना, 7 चिराग घर में जलाना या 18 मोमबत्ती लगाना, फिर कुछ नहीं होने वाला।
इसलिए कि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद भूत नहीं होती हैं उनसे कुछ नहीं उतरा करता है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखो ताकि शरीफ बेटियां तुम्हारे घर की दुल्हन बने। और वो बच्चियां जो ये कहती हैं हमें दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं, तो हम ठोकर मारते हैं उनको जिन्हें दाढ़ी वाला या दाढ़ी हुजूर की पसंद ना हो। तुझे पसंद हो ना हो दाढ़ी, मेरे मदीने वाले को बड़ी पसंद है, मेरे हुजूर को बड़ी पसंद है दाढ़ी। हाँ, तुम्हारे रूठने ना रूठने से क्या होता है, कोशिश ये है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला यार ना रूठे। दाढ़ियां रख लो। और कहने लगा वो जरा दुआ करें हजरत जी। क्या हुआ? दुआ करें अल्लाह ताला से, मैं बड़ा रोता हूँ हुजूर के लिए। किसी दिन ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, किसी दिन हुजूर तशरीफ ले आए। मैंने सीधी बात कही थी नौजवानों, सुने नौजवानों, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, वक्त जाया नहीं करना, एक बात कीमती है। मैंने कहा था अगरबत्ती मोमबत्ती खुशबू लगाने से हुजूर नहीं आते, किसी दिन उनकी मोहब्बत में उनके लिए कभी धोखा खा के देख, फिर देख आंसू पोंछने के लिए खुद हुजूर तशरीफ ले आते, खुद हुजूर आ जाते। उनके लिए तकलीफ तो उठाओ, थोड़ी तकलीफ उठाओ। और कोई नौजवान अगर ये कहे कि मेरा रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरी दाढ़ी है, जा वजीफा बता रहा हूं, दाढ़ी रख। और दुनिया वाले ठुकरा दें कि दाढ़ी है, लड़की नहीं देनी है, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह ये मैंने दाढ़ी रखी है, लोगों ने बेटी देने से इनकार किया है, तेरे खजाने में क्या कमी रखी गई है? रब ने तुझे कायनात के खजाने की चाबियां अता की हैं, क्या तेरा चाहने वाला यूं ही रुसवा होता रहेगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं वक्त ज्यादा नहीं गुजरेगा, एक से एक पारसा बेटी के रिश्ते तेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। मांगो तो सही उनसे, मांगो तो सही उनसे, उनकी सखावत बड़ी आम है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर के लिए नौजवानों करके देखो, लेकिन हुजूर के नाम से ये काम करो, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाथ उठा लें जितने लोग दाढ़ी रखेंगे, रख ले दाढ़ी। जो दाढ़ी रख लेते हैं ना उनके लिए हुजूर इंशाअल्लाह गुंबदे खजरा से दुआ फरमाएंगे, हुजूर उनके लिए दुआ करेंगे। हैरत होती है, कह रहे अब्बा का इंतकाल हुआ, कोई वजीफा बताओ जो अब्बा पहले झटके में जन्नत में चला जाए। हाँ, पहली बार में अब्बा सीधा जन्नत में जाए। भाई सीधी सी बात है, बाप का जनाजा पड़ा हो ना, बिरयानी तो खूब बनी होगी, ठीक है, तस्बीहां भी खूब चली होंगी, मजहूल पढ़ने वालों ने कुरान भी खूब पढ़ा होगा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बस इतना कर, बाप का जनाजा पड़ा हो और तेरी दाढ़ी ना हो, बाप के सरहाने खड़ा हो, रुख मदीने की तरफ कर, कहना या रसूल अल्लाह आज बाप के जनाजे पे खड़े होकर वादा करता हूँ, बाप के इसाले सवाब के लिए जब तक जिंदा रहूंगा चेहरे पे मुस्तफा तेरी सुन्नत को सजा के रखूंगा। कभी बाप के जनाजे पे खड़े हो करके और दाढ़ी का ऐलान करते, वादा कर ले वादा रब से कि दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, खुदा की कसम बाप कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला रोशन चेहरा लेके पहले कब्र में आएगा। तो बाप को बख्शवाना ही नहीं, इसलिए दाढ़ी नहीं रखी है क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तुम्हें क्या पता, तुम तो मौलाना लोग हो भाई, तुम्हें और नजर से लोग देते हैं, हमें और नजर से देखते हैं। मैंने हमें किस नजर से देखते हैं, हम क्या जमीनी मखलूक नहीं है? या नहीं, दुकानदारी को तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा बताना कुछ तो समझा यार, इतनी भी पागल नहीं है तू बोले और हम ना समझे। बात यह है कि देखो जी, दाढ़ी रख ली ना और फिर झूठ बोल दो तो लोग कहते हैं दाढ़ी रख के झूठ बोलना शर्म नहीं आ रही। तो मैंने कहा सही तो कहते हैं यार, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है शर्म नहीं आ रही, सही तो कहते हैं। मैंने कहा बोलता क्यों है? उसने कहा बिजनेस में बोलना पड़ता है। क्यों? झूठ ना बोलो तो फिर दुकानदारी चलती नहीं। मैंने कहा गलत कहता है, रज़्ज़ाक़ तेरी अपनी फितरत नहीं, रज़्ज़ाक़ मेरे रब की जात है। भरोसा करके बैठो,
आप झूठ छोड़ दो। क्या नबी के सहाबा का बिजनेस नहीं था? इमाम आजम अबू हनीफा बिजनेस नहीं करते थे? इमाम अहमद बिन हंबल के तमाम बुजुर्गों देखो, क्या इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया? ये मेहनत करके खाने वाले लोग थे, पसीना बहा के खाने वाले लोग थे, मगर झूठ बोला इन्होंने। अल्लाह ने रोजी दी कि नहीं? खुदा पत्थर के अंदर कीड़े को हरा पत्ता दे सकता है, तो अशरफुल मखलूकात को दुकान पे बैठ के सच्चा रिस्क नहीं दे सकता? झूठ बोलना पड़ता बिजनेस में। मिलना उतना ही है जितना मुकद्दर है। अब वो तुम्हारे हाथ में दिया गया है, तुम उसे हलाल करके ले लो या उसे हराम करके ले लो। सीधी सी बात। सच बोल के लोगे हलाल हो जाएगा, झूठ बोल के लोगे हराम हो जाएगा। इसलिए झूठ को रज़ाक ना कहो, रब रज़ाक है। सच बोलना शुरू करो, अल्लाह बरकत देता है। एक बात समझा दूं, बरकत और होती है, कसरत और होती है। बरकत और कसरत में फर्क होता है। बरकत और कसरत में फर्क होता है। कसरत के 10 लाख भी बेकार होते हैं, बरकत का 1 रुपया बहुत होता है। कसरत के 1 करोड़ से जरूरत पूरी नहीं होती, बरकत के 1 रुपये से जरूरत पूरी हो जाती है। इसलिए अगर किसी के पास झूठ की वजह से कसरत से पैसा आ रहा है तो वो बरकत नहीं है। वो कसरत हो सकती है, बरकत नहीं। बरकत किसी गरीब की झोपड़ी में नजर आती है, बरकत किसी मजदूर के दस्तरखान पे दिखाई देती है। कभी कभी मुर्गा खा के भी पेट खराब हो जाता है, और कभी कभी चटनी खा के सोने वाले भी शान से जिया जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो झूठ से बचे के दाढ़ी इसलिए नहीं रख रहे कि दुकान पे ना थोड़ा सा इधर उधर का बोलना पड़ता है। नहीं, अल्लाह रज़ाक है, हमें झूठ नहीं बोलना है। आखिरी बात, हमारी कौम नौजवान फैशन के तौर पे आजकल शराब की तरफ जा रही है। शादी ब्याह के मौके पे, पार्टियों के मौके पे, अकीके के मौके पे, बर्थडे के नाम पे लोग शराबें पी रहे हैं। नौजवान एक बात पे गौर कर लेना, कभी शराब को हाथ ना लगाना, कभी शराब को हाथ ना लगाना। शराब पाक होती है कि नापाक? सारे बोले नापाक होती है ना। और मुंह क्या होता है? जोर से पाक होता है। रब ने कितना पाक बनाया मुंह को जानते हो? जब मां के शिकम में थे और तुम्हारे जिस्म को ताकत के लिए, नुमू के लिए एक मादे की जरूरत थी जो कि नापाक था। रब चाहता तो उस ही नापाक मादे को तुम्हारे मुंह के जरिए भी तुम्हारे जिस्म में पहुंचा सकता था, लेकिन उसने नाव के जरिए पहुंचा। लेकिन गंदे खून को मुंह में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन तुझे इतनी लबों से मेरे महबूब का नाम लेना है। उसने मां के शिकम के अंदर तुम्हारे मुंह को गंदगी से पाक रखा, और जब तुम दुनिया में आ गए तो तुमने शौक के नाम पे शराब पी, तुमने लोगों के डिमांड पे आके शराब पी, मौज मस्ती के नाम पे शराब पी। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला शराब पिए तो गैरत आनी चाहिए। इस शराब की औकात क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? ये पेशाब से बदतर चीज है। तुम्हें क्या पता है आज उतनी महंगी शराब ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बना सकता है। शराब उस दौर की देखो जब शराब की हुर्म का, हराम का हुक्म नहीं आया था। सहाबा इकराम के घरों में शराब के मटके रखे हुए थे, बड़ी बड़ी कीमती शराब थी, लेकिन जैसे ऐलान किया गया ओ लोगों, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे नाली में पानी बहता है। मटके रोडों पे तोड़े जा रहे थे। खुदा की कसम, आज चौके चुप के पीने वालों, कोनों में बैठ के पीने वालों, तुम कैसे पीते होगे? जैसे तुमसे पहले पीते थे। इतने शौकीन लोग थे, लेकिन खुदा की कसम जैसे
की आवाज आई, शराब हराम कर दी गई है। जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने गिलास तोड़ दिए, जिनके लबों तक आ गए थे होठों से हटा के फेंक दिए, जिनके मुंह में शराब थी कुल्लियां कर दी थी, जिनके घर में शराब थी मटके रोडों पे तोड़ दिए थे। किसी काफिर ने कहा था, यहूदी ने कहा था, ओ यार क्या हो गया कि तुम्हें ये शराब के मटके क्यों तोड़ रहे हो, ये तो बड़ी कीमती शराब है। तो गुलामों ने कहा था, आज ये हराम कर दी गई है, हमारे नबी ने मना कर दिया है, अब ये हराम हो चुकी है। उसने कहा था, नादान हो, इतनी कीमती शराब अगर हराम हो गई है किसी को बेच दो, पैसा मिल जाएगा। तो उन्होंने ये कहा था, वापस चला जा, तेरा मशवरा तुझे मुबारक हो, हमें नहीं जानता है जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे हम ना उसका पैसा ले सकते हैं ना उसे छू सकते। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, तुम जानते हो तुम मुतलकन नौजवान नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बाप का सहारा नहीं हो, अपने परिवार का सहारा नहीं हो, तुम इस्लाम का मुस्तकबिल हो, तुम इस्लाम का मुस्तकबिल हो। समझो अपने आप को, चाहे कोई गुड्डू का बेटा हो, पप्पू का बेटा हो, मगर इस्लाम का मुस्तकबिल हो तुम अगर अच्छे हो जाओगे तो खुदा की कसम हमारे इस्लाम को लोग अच्छाई से ताबीर करेंगे। इसलिए कि हमें देखने के बाद लोग हमारे मजहब का फैसला करते हैं। हम चोरी कर लें तो लोग कहते हैं मुसलमान होते ही ऐसा गए, हम गाली दे दें तो लोग कहते हैं मुसलमान होते ही ऐसा गए। खुदा की कसम अगर हम 10 साल बाद भी किसी की अमानत लौटा दें तो लोग कहते हैं अगर कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तो कलमा पढ़ाने वाला कैसा होगा, कलमा पढ़ाने वाला कैसा होगा। हम अगर अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, सब अपने कामों में ना अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल करो, रजा शामिल करो। जो डॉक्टर हैं मैं उनसे कहूंगा, तुम्हारे दरवाजे पे अगर कोई गरीब मरीज आ जाए ना तो मुस्तफ़ा की नाम, मुस्तफ़ा का नाम लेकर के उनकी तालीम का सबक देते हुए कहना, हमारे नबी गरीबों पे शफकत करते थे, जब मैंने भी तेरी फीस माफ कर दी है। मेरे नबी गरीबों को बड़ा प्यार देते थे, जब मैं तुझे फ्री दवा दे रहा हूँ। अगर कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, अगर किसी बच्चे के पास पैसा ना हो, आपका स्कूल है, कहना हमारे हुजूर गरीबों से बड़ी शफकत फरमाते थे, जहाँ मैंने स्कूल की फीस माफ कर दी है। तुम इस तरह से जब काम करोगे ना, लोग देख देख के कहेंगे, यार अगर मजहब वाला ऐसा है तो मजहब इस्लाम कैसा होगा। इसलिए सारे नौजवानों को कोशिश करनी है, हमें हुजूर से सच्चा इश्क करना है, हुजूर से प्यार करना है, हुजूर से मोहब्बत करनी है, और इसी आस में जीना मरना सभी को है। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, खुदा की कसम मजा तब है जब जवान का जनाजा जा रहा हो और लोग देख के कहते हैं किसका जनाजा है, जनाजा खुद पुकार के कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरी नौजवान भाइयों, कोशिश ये करना है, चेहरे पे दाढ़ी सजानी है, लिबास मुस्तफ़ा वाला पहनना है। कटिंग कराते वक्त ये मत सोचना मेरी महबूबा को कैसा लगेगा, मेरे चाहने वाली को कैसा लगेगा, मेरी बीवी को कौन सी कटिंग पसंद है। जब बाल कटाओ तो ये सोचना मदीने वाले को कौन सी कटिंग पसंद है, मदीने वाले को कौन सा तरीका पसंद है। आईने के आगे खड़े होकर ये मत देखना मैं कैसा लग रहा हूँ, ये दुनिया कैसी कहेगी। जब आईने के आगे खड़े हो तो चेहरे पे हाथ फेर के इन बालों को तराश करना, देखना दाढ़ी है कि नहीं, अगर हो तो मुस्कुरा के कहना या रसूल अल्लाह तेरा एहसान है, मेरे चेहरे पे वो बाल है जो किसी को पसंद हो ना हो ज़हरा के बाबा को पसंद है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप से धोखा ना करें। और अभी मुझे बताया हजरत ने कि आपकी बस्ती के अंदर कब्रिस्तान का इंतजाम किया जा रहा है, अगर चैन से जी ना सके तो चैन से मरने का ठिकाना जरूर कर लीजिए, तलाश कर लें। कब्रिस्तान सबसे ज्यादा अहम है, इसका बहुत तेजी के साथ सभी मिलकर के जो है इंतजाम करें, कोशिश ये करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका इंतजाम किया जाए। और ये हमारी आखिरी आरामगाह है। हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो शाम को नया लग जाता है, जिसमें कि हमें कोई ज्यादा दिन नहीं रहना है ना, तीन लम्हों की भी उम्मीद नहीं है। ये नहीं है कि हम 3 लम्हे भी जिंदा रह सके, किसी को नहीं पता कौन कब मर जाए।
हाँ, उसका इतना इंतजाम करते हैं जिसमें हमेशा रहना है, उसका भी इंतजाम हमें करना है। करेंगे ना इंशाल्लाह सारे नौजवान? वादा करें इंशाल्लाह करेंगे इस काम को। कब्रिस्तान का खास इंतजाम करना है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को, हमारी कौम के नौजवानों को मौला करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह, ये हमारे एक नौजवान ने 300 रुपये कब्रिस्तान के लिए पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आपको ना अंदर खाना चुपके चुपके मुट्ठी बांध के दे दे, मुट्ठी बांध के दे देना, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐलान ही कराएं। ठीक है, मेरे भाई ने आगाज़ कर दिया, आप समझ जाइएगा, आपको इसमें हिस्सा लेना है। जो सबसे पहले उठता है ना, इंशाल्लाह इसको भी बराबर सवाब मिलेगा, और जितने लोग देते रहेंगे अल्लाह उनको भी सवाब अता फरमाएगा। ठीक है जी, करेंगे ना इंशाल्लाह? करेंगे बोलो। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा